हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज योर एवरीडे डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो मैथ्स की वीडियो। अब तक हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम्स में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने खत्म कर लिया था फर्स्ट एक्सरसाइज का। आज से जो तुम्हारा होगा रिमेनिंग एक्सरसाइज आज जो है वो खत्म हो जाएगी और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम स्फेयर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से मैं वही चीज़ करूँगा। एक बार तुमको बता देता हूँ, इस एक्सरसाइज में बेसिकली सिर्फ सी ए से चल रहा है कोन का और टी ए से चल रहा है, मतलब सिर्फ कोन पे ही फोकस है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, कौन है सी ए से होता है जो पाई आर एल होता है, जो पढ़ा चुका हूँ मैं तुमको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में, मतलब जो इंट्रो वीडियो आया था इस चैप्टर का। और जो टी ए से होता है वो पाई आर एल प्लस आर होता है। ठीक है, और एक आर का फॉर्मूला अलग से होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस पे बेस्ड होता है। ठीक है, तीसरा एक ये कोण होता है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये आर होता है, ये एल होता है और ये एच होता है बेसिकली। ठीक है, आज से हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्लास नाइन्थ हम जो है आज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 चल रही है हमारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और फटाफट से एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो मैं रीड अलाउड करूंगा, अलर्ट होके बैठ जाना सोते सोते मत सुनना इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, a conical टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। बेसिकली जो इसका टेंट है वो हाइट जो दे रखा है वो तुमको देखो, रेडियस तो तुमको 24 मीटर दे रखी है और हाइट तुमको 10 मीटर दे रखी है। ठीक है, ये चीज़ें हमको गिवन है क्वेश्चन में। और हमको इसका निकालना है, एल निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में निकालना है कोस। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, आई एम सॉरी। फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करना है ना आज, तो कल ही करवाया मैंने। मैं देखो वैल्यूज देखी लग रही है। फिफ्थ स्टार्ट करना है हमको। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टारपोलिन 3। टारपोलिन क्या होता है भाई? कपड़ा होता है ना जिससे वो बनता है, टेंट बनता है। तो ऐसे बोल रहा है टारपोलिन जो है वो 3 मीटर वाइड है। मतलब देखो तुमको अगर कर्व सरफेस एरिया कुछ भी बनाना, कोई भी शेप बनानी है, बेसिकली अगर तुम बाहर से कपड़ा लेने जाते हो, कपड़ा तुमको रेक्टेंगल शेप में मिलता है ना। ठीक है, अब इसको तुम काट के तुम इसका स्क्वायर बनाओ, सरफेस स्फेयर बनाओ, अपना कोन बनाओ, ऐसे सिलेंडर बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो दुकान वाले का हेडेक थोड़ी है, वो तो अपनी हेडेक है। ठीक है, तो अपने को तो जो कपड़ा वो देगा वो तो रेक्टेंगल फॉर्म में देगा काट के। ठीक है, जो थान कपड़ा इसको बोलते हैं अपन। ठीक है, सुना हो किसी ने घर में तो बेसिकली ये ऐसे बोल रहा है कि मैं कपड़ा लेके आया टारपोलिन, जिसकी विड्थ जो थी, मतलब वाइड बोलते हैं ना विड्थ को, है ना, जिसकी विड्थ जो थी वो 3 मीटर दे रखी है मेरे को, और उसकी लेंथ जो है वो कितनी दे रखी भाई? अच्छा, लेंथ तो पूछी है हमसे, है ना, लेंथ हमको बोल रहा है, मुझे पता नहीं है मेरे को कितने लेंथ का कपड़ा मिला था। और बोल रहा है कि उससे मैंने एक कोनिकल टेंट बनाया जिसकी हाइट 8 मीटर है और बेस रेडियस 6 मीटर है। मैंने इससे कोनिकल टेंट बनाया, इन भैया ने इस कपड़े से कोनिकल टेंट बनाया जिसकी रेडियस कुछ है और हाइट कुछ है। मतलब बेसिकली इसकी रेडियस हमको 6 दे रखी है और हाइट 8 दे रखी है। 8 मीटर की हाइट का और 6 मीटर की रेडियस का हमने टेंट बनाया। ठीक है, ये ऐसे कह रहे हैं कि ये बताओ पहले तो लेंथ क्या होगी टारपोलिन की। दूसरा ये पूछ रहा है कि अच्छा, दूसरा वाली चीज़ है आखिरी, वो देखो पढ़ लो क्या है। अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर द स्टिचिंग। स्टिचिंग भी होती है, मार्जिन भी होते हैं, कपड़ा कटता फटता भी है, तो उन सब के लिए अपन को एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है 20 सेंटीमीटर, कि भाई इतना और लग जाएगा, तो क्या लेंथ ले? 20 सेंटीमीटर, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। ठीक है, अरे बेसिकली जो कपड़े सिलते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, थान का कपड़ा निकलवाते हैं। थान किसको बोलते हैं? जो पूरा कपड़े का बंडल बनता है, जो कपड़ा बनता है, उसको प्रॉपर कॉटन बोलते हैं, कंपनी नहीं होती उसी कोई। ठीक है, उसको बोलते हैं थान का कपड़ा। उसको निकालते हैं, काटते हैं, उससे एक शर्ट बनाई। ठीक है, बेसिकली इसने क्या करा, निकाला, कटवाया। इसने नहीं बोला, इसने लेंथ नहीं बताई, बोला ये बता रहा है सिर्फ कि मैंने 3 मीटर विड्थ का, मतलब चौड़ाई जो है उसकी 3 मीटर है, और लेंथ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेंथ आपको निकालनी है। मैंने ऐसा कपड़ा कटवाया और उससे मैंने ये ऐसा टेंट बनाया। ठीक है, ये टेंट बनाया मैंने, और आप मार्जिन के लिए ले लो कि 20 सेंटीमीटर जो मेरी कटफट होके जो खराब हो जाता है कपड़ा कटफट के, वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बेसिकली हमको एक चीज़ बताओ, पहले तो जो वो टेंट बना रहा है, कोनिकल टेंट बना रहा है, उसका बेस तो नहीं बनाएगा। टेंट का कभी बेस नहीं बनता, बताया था मैंने तुमको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, तो बेसिकली बेस तो बनेगा नहीं इसका।
बेस तो नहीं बनेगा, सिर्फ इसका कर्व सरफेस एरिया जो होगा उसी में ये वाला कपड़ा यूज हुआ होगा। मतलब बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ है, मतलब रेक्टेंगल की फॉर्म है, मतलब इस कपड़े का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ क्लॉथ मस्ट बी इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। भाई ये कपड़ा मैंने खरीदा, इस कपड़े को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, सीधी सी बात है। 20 सेंटीमीटर का तुम मार्जिन मान लो कि 20 सेंटीमीटर मेरे को कपड़ा एक्स्ट्रा जो मेरा है वो बच गया, मतलब खराब कर दिया मैंने वो, तो वो आपको एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा। अरे जो कटफट होगी उसका पैसा वाला दुकान को देगा, कट गया वापस ले ले थोड़ी होता है, तुमको तो लेना है पूरा, जो कटफट होगी वो तुम्हारी है, ठीक है, तुम उसको बना के बेच भी तो रहे हो। तो इसने एक टेंट बनाया, अब कर्व सरफेस एरिया जो बनेगा उसमें तो टेंट का कपड़ा लग रहा है ना, तो बेसिकली हमको क्या करना है, इस एरिया को इसके बराबर रखना है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये क्या होता है, पाई आर एल, ये होता है, ये क्या होता है, एल इंटू बी, ये बराबर है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है। हमको ये लेंथ निकालनी है और ब्रेड्थ हमको 3 मीटर दे रखी है। सिमिलरली पाई की वैल्यू यूज़ करने के लिए क्या रखा है कुछ, हाँ जी बिल्कुल क्या रखा है, 3.14 यूज़ करनी है पाई की वैल्यू, मतलब बेसिकली इसकी वैल्यू 3.14 है, ठीक है। आर की वैल्यू हमको पता है 6 है, और एल की वैल्यू हमको मिली भी नहीं है, तो एल की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल तो सकते हैं, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर क्या है भाई यहाँ पे पता नहीं है हमको, आर स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर है, प्लस एच स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर है, तो ये 64 हुआ, प्लस ये 36 हुआ, ये एल का स्क्वायर, तो मतलब एल का स्क्वायर कितना 100 नहीं हो गया क्या, एल कितना 10 नहीं आ जाएगा क्या, 10 मीटर, प्लस माइनस 10 आएगा, माइनस 10 लेते नहीं है क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ पे मैं 10 ले लूँगा, बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। बेसिकली मेरे को तो ये निकालनी है लेंथ, यहाँ से लेंथ निकल जाएगी मेरी, लेंथ ऑफ द वही तो निकालना था, लेंथ ऑफ द क्लॉथ, ठीक है। तो ये क्या हुआ 3L इक्वल्स टू 314 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 100, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 314 इंटू 60 कर देता हूँ इसको, और इसको 100 कर देता हूँ। करने का रीज़न क्या है, ये 20 से घटेगा 5 बार, ये 20 से घटेगा 3 बार, ठीक है, ये हुआ 3L, ठीक है। इस 3 को भी धर ले आते हैं, तो L की वैल्यू कितनी हो गई, 314 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड जाएगा, ये 3 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या ये, तो मतलब लेंथ कितनी आ गई अपनी 314 अपॉन 5, इसको तुम डिवाइड कर लो कितना होता है, 5 6 30, 1 4 5 2 10, और ये 0.8, 62.8 मीटर की लेंथ आ गई अपनी, ठीक है। बेसिकली इस लेंथ का कपड़ा उसको लेना चाहिए था, लेकिन वो ये बोल रहा है कि आपको इमेजिन करना है, मतलब अज्यूम करना है कि 20 सेंटीमीटर मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा लेंथ का। तो इसने क्या किया, अपने को बेसिकली ये बताया कि जो भी आपकी लेंथ है उसमें 20 सेंटीमीटर ऐड कर देना। क्यों ऐड कर देना, क्योंकि मैं स्टिचिंग भी करूंगा, मार्जिन भी काटूंगा, जो कटफट होगी उसमें मेरा कपड़ा खराब होगा, तो बेसिकली इसमें प्लस 20 सेंटीमीटर नहीं करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो 62.8 मीटर तो ये हो गया, प्लस 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं यही नहीं पता होगा अभी तक, तो ये होगा, तो 2 जीरो से 1 जीरो काट दो, एक पॉइंट लग जाएगा, तो 0.2 प्लस 62.8, इसको जब ऐड करने जाओगे तुम तो 8 2 ये हो जाएगा 1 और ये 3 हो जाएगा, 63.00, मतलब ये कितना आ गया अपना 63 मीटर। ये तुम्हारी लेंथ है कपड़े की जो तुमको यूज करनी है, समझ गए। सिंपल सा क्वेश्चन था। एरिया ऑफ क्लॉथ जो होगा उसी क्लॉथ से तुम बेसिकली टेंट बना रहे हो, टेंट में सिर्फ कर्व सरफेस एरिया काम आता है, टोटल सरफेस एरिया काम में नहीं आता है, इसलिए इस क्वेश्चन में सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लगेगा, उसको बराबर रखोगे, लेंथ आएगी उसमें 20 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा मार्जिन लोगे और उसको ऐड करके लेंथ निकाल लोगे 63 मीटर। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा आप सीधा। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, समझ गए हो, मिटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। अभी ऐसे एरिया इक्वल रखने वाले क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, इस पेयर में भी आएंगे, बॉल्स वाले क्वेश्चन आएंगे, बहुत कुछ आएगा भी ऐसा, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है कि भाई मैं जितना कपड़ा लूंगा उतना ही तो उसमें लगाऊंगा, साफ बात है, ठीक है। तो वो एरिया बराबर ही रखा जाता है हमेशा। इसको मिटा दो क्या, चलो रहने दो। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 6 says the slant height and base diameter of a conical tomb are 25 मीटर एंड 14 मीटर। बेसिकली अपने को L दे रखा है और डायमीटर दे रखा है 25 और 14, मतलब कि मेरा L जो है और डायमीटर जो दे रखा है वो 14 मीटर दे रखा है और L जो दे रखा है वो 25
मीटर दे रखा है, बराबर। आगे क्या दे रखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस। सीधा बता दिया है कि भाई कर्व्ड सरफेस पे व्हाइट पुट्टी होती है ना, सफेदी इसको बोलते हैं, व्हाइट पेंट करते हैं चारों दीवारों पे। अबे ये पेंट की बात होती है, ठीक है। जब आपको व्हाइट वॉशिंग के नाम ले देना तो समझ जाओ कि भाई कोन में व्हाइट वॉशिंग कहाँ कर लोगे, ऊपर वाले कोने पे थोड़ी करोगे, कोन तो ऐसा होता है ना, इस पॉइंट पे थोड़ी व्हाइट वॉशिंग होगी, वो तो इधर होगी और इधर होगी, नीचे कर नहीं सकते। तो कर्व्ड सरफेस एरिया काम में आएगा ना। तो इसमें क्या दे रखा है कि व्हाइट वॉशिंग करनी है, रेट है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, मतलब 100 मीटर स्क्वायर की रेट दे रखी है हमको, दैट इज ₹210 बेसिकली, ठीक है। हमको इसकी व्हाइट वॉशिंग करनी है। अब मेरे को ये बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया काम आना है, तो इसका पहले तो ये बता दो आर कितना हो गया, 7 मीटर हो गया बेसिकली डायरेक्टली, ठीक है। अब मेरे को कर्व्ड सरफेस एरिया काम में आना है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, मतलब कि 22/7 इंटू 22/7 ही ना, हाँ जी 22/7 है। आर कितना हो गया हमारा, 7 हो गया, और एल कितना हो गया 25, बराबर, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब इसी मीटर स्क्वायर, ये जितना भी एरिया आया है इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से। तो यहाँ से 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकाल लो कितनी होगी, क्या 210/100 नहीं हुई क्या। इसको पॉइंट लगाने की गलती बिल्कुल मत करना, ऐसा ऐसा रख लो, काटने का काम आएगा, ठीक है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर, भाई 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, मेरे को तो इतने सारे मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी है, तो मैं इससे इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा क्या, अपॉन 100 ही करना नहीं पड़ेगा क्या, करना पड़ेगा ना, बराबर है, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, 7 से 7 तो सीधा गया, 25 बन जाए, 25 फूट जाओ, ठीक है। बचा कितना 22 इंटू 210 अपॉन में आ जाएगा 4, ये बचा, ठीक है। इसको 2 से काट दो, इसको 11 से काट दो, मतलब दोनों 2 से कटे, 11 मारे 2 बार, ठीक है। इसको 2 से वापस काट लो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 105। तो 105 इंटू 11, ये बचा 11 5 कितना होता है 55, 5 कैरी, 11 0 0 0 और 5 5, 11 बचा 11, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 5th से ज़्यादा इजी था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ये तो रिवाइज करवाने लायक भी नहीं है। सीएसए व्हाइट वॉशिंग करनी है, पहले सीएसए निकालना पड़ेगा, और जो 1 मीटर स्क्वायर की तुमको कॉस्ट दे रखी है व्हाइट वॉशिंग की, उससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट भी दे रखी है, वो तो 100 मीटर स्क्वायर की दी थी, तो भाई वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम 1 मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर लें और इसी से इसको सीएसए को मल्टीप्लाई कर दें। 1155 आंसर है, चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ जी 1155 आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, देखो भाई, जोकर्स कैप, एक जोकर की कैप है। जोकर की कैप वही होती है ना जो अपन बर्थडे पहनते हैं, उसमें भी बेस नहीं होता, ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लो इस चीज को, ठीक है। जोकर की कैप है, राइट सर्कुलर कोन में, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट 24 सेंटीमीटर है। मेरे को रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट 24 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। इसके आगे बढ़ूंगा मैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। मेरे को 10 कैप बनानी है, एरिया ऑफ 10 कैप्स, 10 कैप्स का एरिया निकालना है। भाई 10 कैप बनाने के लिए कितना शीट लग जाएगा वो बताना है। अब एक कैप बनाने के लिए 1 कैप इज इक्वल्स टू 1 कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा ना, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे 10 कैप्स करनी है तो कर्व्ड सरफेस एरिया को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 10 सच कोन्स या फिर कैप्स, बराबर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, इसको किसी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तो 10 इंटू पाई की वैल्यू क्या दे रखी है, कुछ आर और एल तो दे रखा है ना, आर और एल ही दे रखा है, एल निकालना पड़ेगा भाई हमको, नहीं पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी। तो बेसिकली पाई क्या आ जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमको 7 दे रखी है, और एल की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे। एल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर कितना दे रखा है 24 का स्क्वायर। तो 49 प्लस का 24 का स्क्वायर होता है 576। गधों अगर स्क्वायर याद नहीं है तो टिप्स एंड ट्रिक्स नाम की एक प्लेलिस्ट पड़ी है, उसको देखो, खोलो, उसमें स्क्वायर शायद करवाए हुए हैं। उस प्लेलिस्ट का कितना प्रमोशन करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रही, बहुत प्रमोशन करता हूँ उसका, और उसका करना भी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें मैंने रटवाया नहीं है कुछ भी तुमको। इसको ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, लगभग 24, इसको ऐड कर दोगे 600 हो जाएगा, और 25 बचेगा, मतलब 625 ये आएगा एल स्क्वायर। मतलब एल की वैल्यू कितनी आ गई, रूट का 625
मतलब एल कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा, मतलब यहाँ पे तुम 25 पुट कर दोगे, निकाल दो बस, काट दो, 7 से 7 गया, बस आपको मल्टीप्लाई तो करना है। तो 25 इंटू 10 इंटू 22, 10 को एक बार इग्नोर करो, 22 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 टू द 50, 25 टू द 55, 55 इंटू 10, यही होगा। अब एक जीरो लगा दो बस आगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। 7th क्वेश्चन खल्लास, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। 5500 इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कोई तुम्हारे पास कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि कोई दिक्कत आ जाए, इतने इजी क्वेश्चंस तो दे रखे हैं तुमको करने के लिए। ठीक है, कुछ नहीं करना था, हर कैप का एरिया निकालना था, कैप का एरिया सिर्फ सी एस ए ही होगा, ये भी अंडरस्टूड बात है। तो अगर 10 कैप का निकालना हो 10 बार सी एस ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सी एस ए में तुमको एच दे रखा है और आर पहले से दे रखा है, तो एल निकाल लोगे, एल निकाल के सी एस ए के फॉर्मूले में पुट करके उसको 10 से मल्टीप्लाई करके आंसर। बिल्कुल इजी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 8 पे जंप करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट अगर तुमको लेना हो तो ले लेना, मैं हट चुका हूँ, अब मैं नहीं हट रहा हूँ क्योंकि मैं हट चुका था, तुम पॉज कर लोगे, इतनी तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या नया लाए हैं। अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड, बैरिकेड्स का मतलब पता है, ऐसे वाले बैरिकेड लगते हैं, लेकिन ये वो तो किस काम के नहीं होंगे, क्या काम के होंगे, ये रेक्टेंगल थोड़ा चल रहा है कोई। फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50, अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, तुमने रोड पे देखा होगा इस तरह के कोन्स पड़े रहते हैं प्लास्टिक के, इस तरह के, ठीक है, और उन पर कुछ ना कुछ कलर हुआ होता है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे, जहाँ से अपने को रोड को डिवाइड करना होता है ना, वहीं से लगने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे ट्रैफिक डिविएट हो जाए। ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो ऐसे कोन लगाने हैं, 50 लगाने हैं, कितने लगाने हैं भाई, 50 कोन्स लगाने हैं, 50 कोन्स। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, डायमीटर वैसा 40 सेंटीमीटर है, तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, एंड हाइट 1 मीटर, हाइट मेरी 1 मीटर दे रखी है, मतलब कि 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ डायरेक्टली मैं, और 1 मीटर ये भी लिख देता हूँ। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन, इसने पहले ही बता दिया कि भाई सिर्फ आउटर साइड को कलर करना है, अंदर को नहीं करना है, क्योंकि अब देखो कोन होलो है। ठीक है, कोन बेसिकली इस तरीके का है, होलो है, तो तुमको बाहर भी एक सीएससी मिल रहा है और अंदर भी एक सीएससी मिल रहा है। ठीक है, बस थोड़ी थिकनेस का फर्क आएगा। तो पहले बोल रहा है कि सिर्फ बाहर बाहर कवर करना है, मतलब सीएसए का ही काम है इस क्वेश्चन में भी, टीएसए की तो कोई इज्जत ही नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, कलर करना है बाहर बाहर, and the cost of painting is 12 rupees per meter square, 1 meter square costs rupees 12। क्या कह रहे हैं, what will the cost of painting all these cones, सारे cones को, अच्छा पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, एंड टेक रूट 1.04 का जो रूट होगा उसको आप लोगे 1.02, मतलब एक खतरनाक रूट आने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो कितना दरिया दिली है, देखो एनसीईआरटी में, उसी बेस में तुमको ऐसे रूट ऐसे दे देते हैं ये लोग। देखो भाई क्या कह रहे हैं, बोले 50 कोन है, और 50 कोन है तो देखो सीधी सी बात है, 50 कोन है तो 50 सीएससी को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हर जो 1 मीटर स्क्वायर पे है आपका कॉस्टिंग है 12 रुपीज़ फॉर पेंटिंग। ठीक है, मेरे को एक बात दो, पहले तो सीएससी निकालना पड़ेगा, सीएससी ऑफ 50 कोन्स ये निकालना पड़ेगा पहले तो, विच मीन्स 50 पाई आर एल, ईजी। ठीक है, अब देखो आर दे रखा है, एच भी दे रखा है, तो एल भी निकाल लो फिर। एल क्या होता है, एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, आर कितना हो गया 20 का स्क्वायर, सेंटीमीटर में लो सारी चीज़ें, प्लस एच कितना होता है 100 का स्क्वायर, कितना हो गया 400 प्लस 10000 बराबर कितना आएगा 10400, ये तुम्हारा एल स्क्वायर आ गया। तो एल कितना आ गया, रूट का 10400 ये आया। ठीक है, अब इसका अपने वो दे रखा है भाई 1.04 है, तो इसका 1.02 ले रखा है, तो 104 का क्या ले लोगे 102, 102 इंटू 102 करोगे क्या, ये तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ए भैया तो कुछ और ही बोल रहे और यहाँ पे कुछ और ही हो रहा,
ऐसे थोड़ी ना चलेगा। चलो इसको एक ट्रिक से कर लेते हैं, देखना। देखो एक चीज़ बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10400 पॉइंट इंटू 1 2 3 4 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। दिमाग की बात है, हल्की सी दिमाग की बात है। मैंने क्या किया, सारे जीरोस बाहर निकाल दिए इसके 4 वाले, लेकिन 4 के पहले पॉइंट में लगा दिया। ठीक है, वापस मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा ये नहीं बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। तो अब देखो इसका रूट निकालना तो आसान है। जब 1 के आगे इवन नंबर ऑफ जीरोस हो तो उनका रूट निकालना हो तो उन जीरोस को आधा कर दो, मतलब इसका रूट क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर इस चीज़ का रूट तो 100 हो गया। अब बचा क्या अंदर 1.04, ठीक है यही बचा। 1.04 का अपने को वैल्यू दे रखा है 1.02, मतलब 100 इंटू 1.02 तो ये कितना आ गया 102। बेसिकली इसने निकलवाया वही है, लेकिन 102 का रूट ये नहीं आ रहा है। ये मैं तुमको पहले बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन में गलती होती है थोड़ी बहुत तो शायद हो सकती है इस वजह से। कोई नहीं समझा हो तो फिर से समझा देता हूँ। ये चीज़ आई ऐड करने में बिल्कुल आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरे को एक चीज़ नहीं मिल रही, क्योंकि देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं पहली बात तो ये। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होता अगर तो ये 102 का स्क्वायर मेरे को मिल जाता। 102 क्या होता है, अगर इसका स्क्वायर भी निकालो तुम 100, तुम्हारे तरीके से बताता हूँ, 100 + 2 का स्क्वायर कर दोगे तो इसका आ जाएगा 102 का। तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 + 4 और +2 इंटू ए इंटू बी, तो 200 हो गया। 200 इंटू 2 400, ये हो जाएगा। तो ये तो 404 दे रहा है ना मेरे को, 404 तो ये दे रहा है, और 404 इधर आ जाएगा तो ये 10404 आना चाहिए था, लेकिन 10404 तो आने था, 10400 आ रहा था, 4 कम आ रहा था। तो इसका रूट मेरा आने को तो यही आ रहा है इसके हिसाब से, तो बुक के हिसाब से तो ठीक है। लेकिन ये परफेक्ट आंसर अगर नहीं आया तो इसमें ये डिफरेंस रहेगा कि 4 का डिफरेंस इधर कम आ रहा है। ठीक है, तो एक बार अपन करते हैं वैसे, यही लेके करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखते हैं क्या होता है, नहीं होगा तो जुगाड़ करेंगे इसका। देखो 50 इंटू 22/7 नहीं 314/100 इंटू आर कितना दे रखा था भाई, आर अपना 20 दे रखा था, एल कितना दे रखा था 102। ठीक है, 50 2 को मैं इससे काट दूंगा 10 मतलब मेरा कितना आ गया 314 इंटू 102 इंटू 10। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 4 8 हो जाएगा। एक काम करो 31 इसको 100 + 2 से कर लो, 314 का डबल कितना होता है 628 और ये आएगा तो ये कितना आ जाएगा 82023 ये आ जाएगा, और इसको 10 मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसको मीटर स्क्वायर में जब कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर से मीटर में जब करते हैं, सेंटीमीटर से जब मीटर में करते हैं तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में करोगे तो जब पावर की 2 है तो डिवाइड भी 2 बार करना पड़ेगा 100 से। तो ठीक है, तो मतलब नीचे एक बार तो 100 आएगा, एक और बार आएगा, मतलब 4 0 है तो 1 2 3 4 इधर लग जाएगा पॉइंट, मतलब 32.0280 सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह का कुछ आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा एरिया आएगा 50 कोन्स का। अब 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू 12 रुपये है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 0 12 96 9 12 24 6 कितना होता है 24 और 9 कितना होता है 33 3 12 0 और 3 आ गया पॉइंट, 12 2 24 2 12 3 36 2 38 384। मेरे को क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन का आंसर गलत आया है, कुछ आया 384.34। सही है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। अब भाई इन्होंने अपने हिसाब से आंसर दिया तो आंसर तो सही आना ही है, इनके सेट करे हुए हैं आंसर भी। 384.34 लिख रखा है इसमें 360 को, तो कोई दिक्कत नहीं है। 384.34 कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, यही आंसर सही है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। मैंने सेंटीमीटर में इसको स्क्वायर में सिर्फ इसलिए करवाया था तुमको, क्योंकि तुमको अगर मीटर स्क्वायर में करते हैं तो इसको 0.2 लेना पड़ता। ठीक है, 0.2 और 1 का फिर तो रूट निकालना जो होता है वो बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने तुमको सेंटीमीटर स्क्वायर में करा था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखने वाली है कि भाई जो अपने को इसने दे रखा है इसको सिर्फ ये करना जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये तुमको आना चाहिए। अरे एक चीज़ बताओ मेरे को अगर ये दे रखा है कहीं पे 64 तो मैं इसको ऐसे लिख सकता है 0.64 × 100 लिख सकता हूँ ना, क्यों? क्योंकि मैंने इसको 100 से डिवाइड किया और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिकली कर क्या रहे हैं 64/100 × 100, ये जो कर रहे हैं ना 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, तो ये कट ही जाएगा, बराबर ही कर रहे हैं, खिलवाड़ नहीं कर रहे। तो इसके ऊपर 2 पॉइंट लगाओगे तो यही चीज़ बन गई ना, यही चीज़ तो बन गई है। इसीलिए मैंने ये किया कि जो 10400 को है इसको मैंने 10400 को मैंने 1 2 3 4 से ही डिवाइड किया और 1 2 3 4 से ही मल्टीप्लाई किया। इससे क्या हुआ, मेरे को ये मिल गया,
एक तरफ और एक तरफ मेरे को ये मिल गया, ताकि इसका रूट तो मैं इजीली निकाल लूँ, इसका रूट मैं इजीली निकाल सकता हूँ। मैंने क्या बताया, 1 के आगे जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं अगर इवन होंगे तो ही रूट निकलेगा, पहली बात तो ये, ऑड होगा तो रूट नहीं निकलेगा, कभी 1000 का रूट नहीं निकलता है, 10,000 का निकलता है या फिर 100 का निकलता है, ठीक है। तो जब तुम 10,000 इसको ले रहे हो तो 10,000 के रूट निकालोगे तो नंबर ऑफ जीरोज को आधा करना होता है, आधा कर दिया बाहर निकाल लिया, हीरोज फॉर्मूला में करते थे। उसके बाद में ये चीज़ को मैंने ऐसे कैसे रख दिया, आगे जीरो लगाना जरूरी नहीं होता। और 1.04 क्यों रखा, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दी हुई थी 1.02, मैंने पुट कर दी। 100 था तो 2 जीरो उधर पल जाएंगे, मतलब ये मल्टीप्लाई होता है इधर ले जाएगा ना, 1 और 2, 102 आ जाएगा। ये तुम यहाँ पुट कर दोगे 50 पाई में, और जो भी आंसर आएगा उसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे 12 पर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है तुम्हारी अब मीटर स्क्वायर में बदल गई थी यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था, मैंने इसको ऐड करके मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा ये आया, उसको मैंने डिवाइड किया 100 × 100 से, तब मेरे को ये मिल गया मीटर स्क्वायर में। और इसको बेसिकली यहाँ पे भी देखो 2-3 चीज़ें हुई हैं। 31400 को इसको मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मैंने लगाई, यहाँ पे क्या लगाई देखो, तुम्हारे काम की है, 314 × 102 करना था मेरे को, ठीक है। तो मैं ऐसे तो कैसे करूँगा, ऐसे थोड़ी करूँगा 314 × इतना टाइम ही नहीं अपने पास, अपन करेंगे ऐसे इंटू 100 + 2 ले लो इसको, ठीक है। अब 31400 तो हो ही गया ना इससे मल्टीप्लाई करके, इतना तो कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको इससे भी करना है, फिर तो प्लस करो। 314 × 2 कितना होता है, 14 का डबल 28 और 300 का 600, तो 628 हो गया ये। तो इसको ऐड कर दो तो तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 का एक जीरो लग गया। अब 10 का जीरो लगा तो मैं उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार नीचे 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब मेरे को 1 2 3 4 करना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया। एक तो जीरो कट ही गया था, समझ गए भाई, एक जीरो तो एक कट ही गया ना, इससे 3 बचे, 3 को मैंने इधर खींच दिया, इस तरीके से काम होगा। ये आया, सॉरी गलत बता दिया मैंने, कोई नहीं कटा, कुछ नहीं कटा, सही है, कटा नहीं है, मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि नीचे 4 नंबरों के पहले जीरो लग रहा है ना, एक जीरो एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। ये आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 12 से आंसर मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा, खत्म है। एक्सरसाइज 11.1 यहीं पे खत्म है तुम्हारी। नेक्स्ट एक्सरसाइज से हम पढ़ेंगे स्फेयर। बेसिकली स्फेयर में तुमको पढ़ा चुका हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे होता है, फॉर्मूले भी बता चुका हूँ, सारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में सब कुछ आया था। किसी ने अगर नहीं देखा है तो सरफेस एरिया वॉल्यूम से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देख लेना, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैं तुमको एक बार रिवाइंड करवा दूंगा और एक्सरसाइज 11.2 हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तब तक ध्यान रखो अपना, लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, लव यू कंट्री, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, एडियोस अमिगोस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट उड़ सके भाई हवा में, हम भी बढ़ाएंगे बच्चों को, ठीक है। तो करो।